इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर लेक्चर नंबर 2। अब इमेज फॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट जो इमेज बनेगी हमारी कॉनकेव मिरर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट कहां पर था हमारा फर्स्ट केस में? इनफानाइट। कहां पर था ऑब्जेक्ट हमारा? इनफानाइट। इनफानाइट पर था। ये एक रेज है सीधी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। पोल। और यहां पर ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सेंटर। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? फोकस। और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? इनफानाइट। पैरेलल कोई रेज गई, ये कहां पर आ गई हमारी? फोकस। दूसरी रेज ये गई, और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रही है हमारी? फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां हुई हमारी? फोकस। एट एफ। नेचर ऑफ इमेज क्या हुई? रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा हुआ इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड। सेकंड के अंदर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी कहां पर होगी हमारे पास में? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? सी। अब बियॉन्ड सी कहीं भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गया ए बी। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब यहां से ये रेज जाएगी, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर कट करेगी, क्या नेम होगा इसका? फोकस। एफ। और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के लिए शो करना जरूरी है। और दूसरा हमारे पास ये रेज गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगी? वापस जाएगी। सेंटर वाली सेंटर से ही वापस चली जाती है। और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है, यहां पर हमारी क्या बनेगी? इमेज। इमेज हमारे पास क्या हो गई? ए डैश बी डैश। और ए डैश बी डैश जो है, ये क्या हमारे पास है? हाइट ऑफ ए इमेज। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? यहां पर हमारे पास ये सी वाली रेज लें, ये लें। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए थी हमें? दो। उन दोनों के अंदर आप क्या है, कोई सी भी रेज ले सकते हैं, और एक तरह से भी इमेज जिस भी तरह आप बनाना चाहो, बट पोजीशन जो है आपको एक ट्रिक बता रखी है, उसका यूज करना है। ठीक है, कहीं इधर उधर कर दो। उसके बाद थर्ड है। थर्ड के अंदर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी कहां पर है? सी पर है। कहां पर है? एट सी। तो ये सी पॉइंट ले लिया। अब इमेज भी हमारी सी पर ही बननी है, या तो उसको पहले से ही एडजस्ट कर ले हम, सेम साइज बनेगी, एक पॉइंट लगा दें, जिससे हमें क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अब फर्स्ट रेज तो हमारी ये गई, ये किससे आएगी आपकी? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड रेज हम यहां से ले लें, अगर ये फोकस से जा रही है, और फिर कहां कट कर जाएगी आपकी? आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो ये रेज आ रही थी, जिस पॉइंट पर कट कर गई, वहां क्या बन गई हमारे पास में? इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज ये हमने रख दिया पॉइंट का नेम बी, और इधर क्या नेम रख दिया इसको? बी डैश। अगर ये हमारे पास सी है, तो हाइट ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? सी बी। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? सी बी डैश। और सी पी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है, यही आपका क्या है? यू है। यही क्या आपका वी है, और यही आपका क्या है? रेडियस। चल गया पता? अब उसके बाद नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास में, नेक्स्ट केस आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? अब बिटवीन सी एंड एफ। सी और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? एफ। ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया। अब अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो कहां जाएगी? बियॉन्ड सी। कहां चली जाएगी? बियॉन्ड सी। अब ये हमारे पास में एक रेंज ये है, और यहां से ये फोकस पर आ गई, और दूसरा पॉइंट हमारे पास में ऑब्जेक्ट का ये ए और ये बी जो ऊपर का सिरा है, यहीं से रेज आपकी कहां पर जाएगी? पोल पर। जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से बाहर।
और ये क्या है आपकी एक इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलेंगी या कहीं ना कहीं मिलेंगी? कहीं ना कहीं ये क्या होंगी, दोनों रेज कट करेंगी। क्या करेंगी? कट। और जहां कट करेंगी वहां पर हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यस और नो? यस सर, यस। चल तो रहा। उसके बाद फिफ्थ केस जो है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिफ्थ में क्या रहेगी? फिफ्थ केस पोल है, सेंटर है, एफ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी हमारी? इनफाइनाइट। तो ये रेज पता होगा पैरेलल जो जाएगी किससे आएगी? वो फोकस से आएगी। और अगर सेंटर की बात करें, कोई रेज ये सेंटर से जा रही है तो वापिस भी क्या होगी? सेंटर से। और अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, अगर यहां से हमारे पास ये रेज जा रही है तो ये भी इस तरह आ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर ये तीनों कहां मीट करेंगी? आपकी इनफाइनाइट पर। तो इमेज इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी? हाईली लार्ज। क्या हो जाएगी? हाईली लार्ज। हो गया। फिर उसके बाद सिक्स्थ केस जो हमारा था, एक्सेप्शनल जो केस था, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर ये हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। सिक्स्थ केस इंपॉर्टेंट है। जो यूजेज हैं आपके, क्या है हमारे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर? ये यूजेज जो है यहीं से हमारे पास में आए हैं लगभग। जो पॉइंट है, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, फोकस हो गया। लास्ट केस क्या था हमारा? सिक्स्थ, बिटवीन पी एंड एफ। अब यहां से कोई रेज ये गई, किससे जाएगी? फोकस। फोकस मिरर का एक ही होगा, ये नहीं, कहीं भी लगा दो पॉइंट। दूसरी रेज ये जा रही है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर ही। तीसरी भी आप ले सकते हो इसी तरह। बट ये तीनों रेज हम क्या है? बिहाइंड मिरर बढ़ा देते हैं, और जहां पर ये मीट करेंगी वहां हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। अब ऑब्जेक्ट का साइज तो ये था, बट इसके कंपैरिजन में इमेज क्या हो रही है? काफी बड़ी है। ये आपकी पोजीशन कैसे, नेचर जो है हमारे पास कैसा आ गया इसका? वर्चुअल इरेक्ट। अब सीधा हो गया। तो इसलिए जो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम, किसमें करते हैं? यूज एज ए मेकअप मिरर। किसमें करते हो? या ब्यूटी पार्लर वगैरह के अंदर यूज करते हैं इस मिरर का, क्योंकि उसके अंदर देखा हो आपने, या सैलून वगैरह में गए हो तो जो भी है हेयर कटिंग वगैरह कोई कराता है, उस बिल्कुल शीशे के क्लोज में बैठाता आपको मिरर के। तो इससे क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे आपका साइज क्या है? काफी बड़ा दिखता है। या इसको सेविंग मिरर भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, मेकअप मिरर। और दूसरा किसमें यूज होता है? ये टॉर्च वगैरह में यूज होता है। किसमें यूज होता है? टॉर्च में क्यों यूज होता है?